अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ऐसा कहा गया है कि पुण्य यदि हो तो आदमी अपनी इच्छा से या अपने पुण्य हो, उसका पुण्य हो तो वो कुछ कर सकता है। पाप यदि पाप कर्म का उदय होगा तो उसकी पसंद से नहीं होगा। तो वो जो प्रिंसिपल है वो यहाँ अप्लाई हो सकता है कि वो टाइम पे उन लोगों का पाप कर्म का उदय था, इसलिए उनकी पसंद का वो नहीं कर पाए, ऐसा हम बोल सकते हैं। वही तो मैं कहता, वो भी एग्जाम ही था ना पिछले वर्ष की। हाँ, वो भी एग्जाम ही था, पर पाप कर्म का उदय था इसलिए वो पसंद का नहीं कर पाए। अगर पाप कर्म का बीज डाला है तो उसका फल मिलेगा, अगर पुण्य फल का बीज है तो उसका फल मिलेगा, उसमें कौन मना करता है? वो तो सिंपल बात है ना। हाँ, उदय कर्म से होगा तो ठीक है। तो देखो, हमारी सभी भावनाएं अच्छी भावनाएं है, वो भी पूरी नहीं होती है, क्योंकि हमारा पुण्य इतना नहीं है तो नहीं होगी पूरी। सही बात है। और दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि पुण्य तो होता है मगर कई बार हमने अंतराय डाले हैं। वो अंतराय कर्म की बात नहीं करता हूं, अंतराय का मतलब होता है अवरोध। जैसे मेरे को भूख लगी है और खाना देने वाला भी सामने है, मगर फिर भी मैं खाना नहीं खा सकता हूं क्योंकि बीच में अवरोध आ जाता है। या तो मेरे को कोई काम आ जाता है, या कोई सीरियस वर्क आ जाता है, या तो मैं खा नहीं पाऊं, ऐसा कोई मेरे को काम अर्जेंट करना पड़ता है तो खाना छोड़ के जाना पड़ता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, घर से फोन आया कि भी तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, तुमको तुरंत हॉस्पिटल में जाना है, तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। सही तो बात, ये अंतराय हो गया। हाँ। तो या तो पाप का उदय है तो भी आप फल नहीं भुगतान कर सकते हैं, या तो अंतराय है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे अभी आप सत्संग सुन रहे हैं, आपको सत्संग का लाभ भी मिल रहा है और आप इसका आनंद भी उठा रहे हैं और आपके जीवन में समाधान की अनुभूति भी आपको हो रही है। फिर भी कोई व्यक्ति अगर आपके जीवन में ये विज्ञान के बारे में उल्टी सुल्टी बात करके आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, फिर उसका मतलब ये हुआ कि वो आपके जीवन में ये विज्ञान की अनुभूति के लिए वो अंतराय डालने की कोशिश कर रहा है, जाने अनजाने में। तो फिर इनको ये वर्ष में या तो नेक्स्ट वर्ष में ये विज्ञान समझने का संजोग नहीं मिलेगा, पुण्य होगा तो भी। समझ में आया? हाँ, उनको अंतराय होगा क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से डाइवर्ट किया है किसी को। दादा भगवान खुद कहते हैं कि हमारे मामा के पोल के अंदर बड़ौदा में जहां रहते थे, वहां 300 जैन परिवार रहता था। इसमें से एक भी परिवार दादा भगवान को, जो पोल के अंदर ही था, फिर भी नहीं मिल सके, यानी उसको लाभ नहीं ले सके, क्योंकि वही अंतराय है। भाई हमारा जैन धर्म बराबर है, बाकी और किसी की बात हमको नहीं सुननी है, ऐसा विजन लेकर आए थे, तो फिर वो कभी नहीं आ सकते हैं। हाँ, वो तो पुराने जैन में भी जैन धर्म नहीं मानते हैं सब, ये मामा जी पोल वाले सब। हाँ, तो तो पता है। मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि अंतराय कर्म जो हमने ही बनाया है, तो फिर वो तो सामने आएगा ही, पुण्य होगा तो भी आएगा। तो पाप पुण्य एक अलग चीज है और अंतराय कर्म अलग चीज है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसीलिए। सही बात है। हाँ। और एक स्वामी जी कि रसो वैसा कहा गया है हमारे वैदिक धर्मों में कि आत्मा रस स्वरूप है, पर विज्ञान की दृष्टि से हम देखेंगे तो आत्मा तो प्रकाश स्वरूप है, जो मूल आत्मा है वो जी। तो हम वो कैसे कह सकते हैं कि वो उसमें रस है, ऐसा कुछ? क्योंकि मूल प्रकाश है और रस की बात तो वैसे कोई डिटेल्स में तो आती नहीं, तो रस कैसे हम मान सकते हैं कि उसमें रस भी है आत्मा में प्रकाश के साथ?
ये रस शब्द का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट। हाँ, वैल्यू। अच्छा, रस मीन्स वैल्यू। हाँ, ये इस कॉन्टेक्स्ट में अगर वैल्यू समझ में आएगा तभी तो आप उसको अनुभव करने की कोशिश करोगे। अच्छा, तो वो वैल्यू को उन्होंने रस शब्द का जोड़ दिया, आप समझे? हाँ हाँ। जैसे कोई व्यक्ति कहेंगे कि ये डायमंड 10 लाख रुपया का है और आपको इतनी मेहनत करने के बाद आपको मिलेगा, ऐसा किसी ने बताया है। जब इसकी वैल्यू बताई तो हम इसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ओके। जब वो कांच का टुकड़ा होंगे तो हम नहीं करेंगे। तो फिर इंटरेस्ट का मतलब रस। अच्छा, नाउ यू अंडरस्टैंड? हाँ, वो कंटेक्स्ट में लिया गया है। वो कोई ऐसा हाँ, रस, ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं कि बिना उससे कुछ बिना स्वाद अगर मिलेगा। आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो फिर आत्मा पाने का, आत्मा को प्राप्त करने का या आत्मा की अनुभूति करने का इंटरेस्ट कैसे आएगा? कैसे प्रयास करोगे? क्यों करोगे? तो बिना रस का मतलब होता है इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट के मतलब एक सेंस है कि उसे इंटरेस्ट होगा तो हाँ, ही वो चलेगा इसमें। जी 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 जी। ओके। तो देख स्वामी जी, लेते हैं। जो हाँ, जो बोलिए। अज्ञान जो अज्ञान है, अज्ञान स्वामी जी, तो उसका पूरा नाश किए बिना हम आत्मगुणों की भजना करेंगे तो वो फलदायी होगी। आपने बोला था कि आत्मगुणों की भजना भी कर सकते हैं, पर कर सकते हैं। अज्ञान का नाश पूरा हुआ नहीं है और आत्मगुणों की भजना ही करते रहेंगे। अज्ञान के नाश पे इतना ध्यान नहीं दोगे, आत्मा की भजना में ही उनको इंटरेस्ट है, तो ऐसे लोगों को वो आत्मगुणों की भजना उपयोगी हो सकती है बिना अज्ञान के नाश किए। तो हाँ, आत्मा गुणों की भजना तो ऑफ कोर्स आपको हेल्पफुल हो सकती है और वो भजना से आपको आत्मा की जो क्वालिटीज है वो आपके लक्ष्य में रहेगी। तो धीरे धीरे आपको आपका स्वभाव लक्ष्य में रहेगा, आपकी क्वालिटी लक्ष्य में रहेगी और इसीलिए प्रकृति से अलग रहने का आपके लिए आसान हो जाएगा। मगर मैंने पहले भी कहा था, उस टाइम भी कहा था कि आत्मा के गुणों की भजना मैकेनिकल नहीं होनी चाहिए, जागृति पूर्वक होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस में कोई भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट मैकेनिकल नहीं होता है। साइंस में कोई भी प्रकार की क्रिया को एक्सरसाइज नहीं बोलेंगे, एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। ये बहुत फंडामेंटल डिफरेंट है। अगर एक व्यक्ति एक्सरसाइज के फॉर्म में आत्मा के गुणों की भजना करता है तो सिर्फ पुण्य बनेगा, या एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में आत्मा के गुणों की भजना करेंगे तो उनकी अवेयरनेस बढ़ेगी और देहाध्यास कम होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंट एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को क्रिया बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट को रिसर्च बोलते हैं। तो विज्ञान में रिसर्च होना चाहिए, मैकेनिकल प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। नहीं तो लाख अवतार बोलेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। आत्मा के लिए पुण्य बनेगा, आत्मा के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। जय सच्चिदानंद स्वामी, जय सच्चिदानंद।